हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेंस्ट्रुएशन में हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर वाले बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा एंड कोन पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे फ्रस्ट्रम क्या है, स्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर क्या है। आइए देखते हैं फ्रस्ट्रम क्या है। फ्रस्ट्रम, जिसको हिंदी में छिन्नक बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो बकेट, बाल्टी, उल्टा कर दिया जाए। जिसमें ये आपका कैपिटल आर है, यानी बेस का रेडियस, ये आपका स्मॉल आर है, और ये आपका हाइट है, और ये आपका स्लैंट हाइट है एल। ठीक है, स्लैंट हाइट है। तब इसमें भी आपसे दो तीन फॉर्मूला से ही करना है। एक आपसे बेसिक चीज पूछा जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या है, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या है, एंड वॉल्यूम क्या है, इसका कैपेसिटी क्या है, ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कितना टाइम हो गया, ये तो बेस का रेडियस है और इसका है। उसके बाद वॉल्यूम के बाद हम लोग निकालेंगे सी एस ए एंड टी एस ए। सी एस ए और टी एस ए का फुल फॉर्म आप लोग को पता है, कर्व सरफेस एरिया है एंड टोटल सरफेस एरिया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला वॉल्यूम पाई एच इंटू आर स्क्वायर, फिर छोटे आर का स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ये वॉल्यूम हो गए। क्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सी एस ए। कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको पता होगा, अगर हम कोन निकाल लेते हैं, इसका कर्व ये एल था और ये आर था, तो कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल। सेम हियर, यहाँ पर क्या हो सकता है, पाई आर की जगह हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से अगर दोनों में कॉमन निकाल ले, पाई क्या बच जाएगा, आर प्लस आर एल प्लस आर स्क्वायर का प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला कर्व सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का। ये जो आर है, बेस के रेडियस, बेस यानी बेस का रेडियस जो है, बेस रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर है। टॉप के सर्कल का रेडियस जो है स्मॉल आर है। बेस में जो लार्जर यानी बेस जो सर्कल बना रही है, इसका रेडियस कैपिटल आर है और उसका स्मॉल आर है। तो ये फ्रस्टम के इसी 3 प्रॉपर्टी से डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में,
और फॉर्मूला इसमें जब भी पूछते हैं तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ऐसा स्किप करना की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। क्या, पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की जगह में लिख सकते हैं और एच की जगह में सेम फॉर्मूला है जो आपका कोन सिलेंडर से रिलेट करके आप किसी भी डायग्राम का फॉर्मूला अगर माइंड में रखते हैं, एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम को रिलेट करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करके फॉर्मूला इजीली मेमोराइज हो जाते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। इसको इरेज कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है स्फीयर और हेमिस्फीयर। स्फीयर क्या है? ये आपका स्मॉल आर है, इससे दो ही फॉर्मूला पूछता है, वॉल्यूम क्या है एंड टोटल सरफेस एरिया क्या है। कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछता है। 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब, ये है हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर का। हेमिस्फीयर मतलब इसी के पार्ट को आधा कर देंगे, जैसे ये वाला पार्ट है, अगर इसी के पार्ट को, ये रेडियस है, यहां से हम कट कर दें, मतलब ये वाला पार्ट को हम लोग कट कर दें, हेमिस्फीयर ही आएगा। ये तो और आएगा ही आएगा, तो हेमिस्फीयर ये है। तो हेमिस्फीयर में भी आपसे 3 फॉर्मूला पूछेगा, वॉल्यूम, दूसरा यहाँ कर्व सरफेस एरिया भी आपसे पूछ सकता है, और यहाँ पर तीसरा नंबर पूछेगा टोटल सरफेस एरिया। एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसी का हाफ कर देना है। वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ भी होगा, यहाँ 4 का हाफ क्या होगा? 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछा जा सकता है, यहाँ पर इसी का हाफ करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर स्क्वायर, इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसका हाफ का एरिया तो निकल गया, 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये बॉटम, सॉरी ये जो सर्कल बन रहा है ऊपर वाला, ऊपर का एरिया भी पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया में, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसके बाद स्फेरिकल रिंग के बारे में पूछता है, हॉलो स्फेरिकल रिंग के बारे में। अगर हम रिंग की बात करें तो जस्ट वही है, अगर कर्व से वॉल्यूम पूछेगा तो स्फेरिकल का क्या होता है, स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का, अगर स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो वहां से आप बोल सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो हेडिंग डाल के, यहां पर स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल कहने का मतलब है, यहां से दो ही चीज पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा। वॉल्यूम में आप क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, स्फेरिकल था, तो वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप यहां से स्फेरिकल में क्या आ सकता है, एक ऐसे करके चारों तरफ से और एक सेल जाएगा, तो ए यहां से यहां तक स्मॉल आर है, तो यहां से यहां तक और इसको बढ़ा देंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था? 4/3 पाई पाई आर क्यू की जगह हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। एक हो गया फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था, आप हम कह सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो स्पेरिकल सेल का 4 पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है भैया? 4 पाई, यानी एरिया हो जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्मॉलर आर और बाहर आर यानी दोनों का क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ए वाला पार्ट जो है स्पेरिकल सेल के लिए स्टार मार्क डाल के रख लीजिएगा। ये दो फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और 3D मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, फॉर्मूले याद है, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कहने का मतलब है स्टेप जंप कर जाते हैं हम लोग, बट मेंसुरेशन से डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 3D से। जैसे कि आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये आप बोल सकते हो फ्रस्ट्रम का बोल सकते हैं, या फिर स्पेरिकल सेल का बोल सकते हैं, या हॉलो सिलेंडर का बोल सकते हैं, या फिर पिरामिड का बोल सकते हैं, प्रिज्म का बोल सकते हैं, या ऑक्टागन का बोल सकते हैं। तो इन सब से डायरेक्ट फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इस सारे टॉपिक का फॉर्मूला एटलीस्ट आपको मेमोराइज होनी चाहिए। इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए, जैसे प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है। इन दो टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए यूं ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।